ओम शांति। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स के संबंधित बातें सुनेंगे। हम देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम के टाइम भयभीत हो जाता है। मेहनत के बावजूद भी डर के कारण जो पढ़ा है वह भी उस समय भूल जाता है। तो हम आज सुनेंगे हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फियर। परीक्षा के डर से हम कैसे मुक्ति को प्राप्त करें और कंसंट्रेशन पावर को, मेमोरी पावर को मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे इंक्रीज करें। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। वास्तव में एक साइंटिफिकली रिसर्च के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि परीक्षा की थोड़ी बहुत चिंता विद्यार्थी को परीक्षा के लिए ध्यान देकर अभ्यास करने में मदद करती है, परंतु एग्जाम की बहुत ज्यादा चिंता अथवा डर उसे पढ़ाई पढ़ने में विघ्न डालती है। डर के कारण विद्यार्थी अपने विषय को ठीक रीति से पढ़कर समझ नहीं सकता है। परीक्षा के बजाय परीक्षा का डर विद्यार्थियों को ज्यादा नुकसान करता है। डर के कारण उसकी मेमोरी पावर कम हो जाती है। उसने जिन विषयों का बहुत मेहनत से अभ्यास भी किया होता है, सब कुछ पढ़ा है, परंतु डर के कारण उन विषयों पर भी एग्जाम के टाइम वो ठीक रीति से लिख नहीं सकता है। सब कुछ उसको आता है, मेहनत भी की है, लेकिन डर के कारण वो पूरा लिख नहीं पाता है। उस समय सब कुछ वो भूल जाता है, उसकी पावर एकदम खत्म हो जाती है। स्टूडेंट को परीक्षा के पहले मन को स्वस्थ एवं शांत रखकर विचार करना चाहिए कि मैं जितना हो सके एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी तरह अभ्यास करूंगा तथा मैं उत्साह से मन को हल्का रख परीक्षा देने के लिए जाऊंगा। अपने मन को सबसे पहले ऐसा तैयार करें। ऐसा विचार करने से प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे सकेंगे। अपने अंदर ऐसा पॉजिटिव चिंतन चलाएं जिससे जो पढ़ा है वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ऐसा शुभ विचार करने की आदत डालनी चाहिए। रोज प्रैक्टिस करो पॉजिटिव थिंकिंग। मन को एकदम शांत स्वस्थ रखते हुए अपने आप को चिंतन दो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो मुझे जरूर याद रहेगा। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे सकूंगा। मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स जरूर मिलेंगे। ऐसा आत्मविश्वास रखकर यदि परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो उसकी जरूर अच्छी असर होगी। ये बहुत सारी ऐसी टिप्स है
जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो अपने मन को, जैसे बताया, शांत रखें, पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालें, अपने अंदर उमंग उत्साह भरे संकल्प करें, आत्मविश्वास से एग्जाम देने के लिए बैठे। मन के अंदर जैसे संकल्प होते हैं वैसा ही हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दूसरी बात, परीक्षा के दिनों में सारी रात जाग जाग कर पढ़ना नहीं चाहिए। इन दिनों में 4-6 घंटे जरूर आराम करना चाहिए, क्योंकि सारी रात जागकर पढ़ने से आपकी विचार शक्ति तथा लिखने की शक्ति पर उल्टा असर पड़ता है। पूरा साल मौज शौक के पीछे बेकार कर दिया। अंदर में सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे या 1 महीने पहले पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, परंतु नहीं। साल की शुरुआत से ही हम पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। जब एग्जाम नजदीक आती है तो कई बार हम क्या करते हैं, नींद न आने की गोलियां लेकर रात को जागकर पढ़ाई करते हैं। अब इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे जागने की गोलियों से मन जल्दी जल्दी विचार करने लगता है। लिखने की गति से मन के विचारों की गति ज्यादा होती है, जिसके कारण हम ठीक रीति से लिख भी नहीं सकते और प्रैक्टिकल एग्जाम ठीक रीति से हम उनका उत्तर भी नहीं दे सकते। थियरिकली भी एग्जाम में हम ठीक तरह से लिख नहीं सकते और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो हम उत्तर दे ही नहीं सकते। और दूसरा, ऐसी दवाइयों की अगर आदत पड़ जाए तो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए वो भयानक सिद्ध होती है। इसलिए भूल से भी ऐसे नींद न आने की दवाई लेकर के पढ़ना, ऐसी आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई मित्र जबरदस्ती करे तो भी इनके प्रभाव में कभी नहीं आना है। कई प्रलोभन आते हैं कि इस दवाई से मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे, परंतु नहीं। इससे हमारी हेल्थ पर, मन पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। बहुत फास्ट संकल्प चलना आरंभ हो जाता है और जितना मन फास्ट चलता है, अर्थात मन के विचार बहुत फास्ट चलते हैं, उतनी हमारी आंतरिक एनर्जी, विल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी हम ना करें। दूसरा, डर निकालने के लिए हम जिनसे या जिस बात का हमें डर लगता है उसका सामना करो। सामना करने से डर खत्म हो जाता है। इसलिए परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। कई सोचते चलो इस बार एग्जाम नहीं देनी है डर के कारण, परंतु आप सोचिए इस बार एग्जाम नहीं देंगे, 6 महीने के बाद तो परीक्षा देनी ही है। तो ये विचार एकदम गलत है कि इस बार नहीं, 6 मास के बाद में अच्छी तैयारी करके एग्जाम दूंगा। परंतु परीक्षा के डर के कारण ही ऐसा विचार आता है। आज ऐसा विचार आता है तो 6 महीने के बाद जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो वापस वही डर मन में आएगा। इसलिए
हमें डर का सामना करना है। तो अपने मन को हम क्यों नहीं तैयार कर लिए? परीक्षा के दिन जब नजदीक हो तब रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी 3-4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। सुबह सुबह मन एकदम शांत होता है, शक्तिशाली होता है। उस समय आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो आपको तुरंत याद रह जाएगी। इसलिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई पढ़ो। उसके बाद 5-10 मिनट मेडिटेशन भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन हल्का हो जाएगा और फिर हमारे अंदर 3-4 घंटा पढ़ाई करने की शक्ति भी आ जाएगी। सारे दिन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बीच में भी कुछ 5-10 मिनट का समय निकालकर बीच बीच में मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या करना है, कैसी थिंकिंग करनी है, वह हम आपको लास्ट में मेडिटेशन कराएंगे। तो ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेशन करो तो आपके अंदर वो मेमोरी बढ़ जाएगी, पावर आ जाएगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। दूसरा, रात को सोने से पहले सारा दिन जो पढ़ाई पढ़ी उसका मन ही मन रिवीजन करो और फिर सुबह उठ कर के भी उसे रिवाइज करो। जितना भी याद है उसको रिवीजन करने की आदत डालो। उससे आपके मन पर उस विषय की गहरी छाप पड़ जाएगी। जो पढ़ा उसको रिवाइज अवश्य करो। मनोमन रिवीजन करने से वो बात आप कभी भी नहीं भूलेंगे। साइंटिफिकली देखा गया है कि इस रीति से कम मेहनत से ज्यादा याद रह जाता है। यदि वर्ष की शुरुआत से ही नियमित पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि टीचर जिस समय हमें पढ़ाते हैं उसी समय ध्यान देकर पढ़ना, रेगुलर नोट्स बनाना, विषय को पूरी रीति समझकर रिवाइज करना, अगर यह आदत डालेंगे तो परीक्षा का डर कभी नहीं होगा। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वर्ष की शुरुआत से अगर बराबर हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो उसका पश्चाताप अब न करो और भविष्य में आने वाली एग्जाम के बारे में चिंता अथवा डर न रखो। वर्तमान हमारे हाथ में ही, उस समय ध्यान देकर पढ़ाई करो। आने वाला कल का अभी जन्म ही नहीं हुआ है। आज का दिन आपके हाथ में ही, इसलिए उसको सफल बनाने के लिए प्रयास करो, जिससे आपका भविष्य भी सफल होगा। और एक बात है कि हमें किस तरह से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। एक पढ़ने की भी कला होती है। अगर हम पढ़ने की विधि में परिवर्तन लाएंगे तो अवश्य हमने जो पढ़ा है वो याद रह जाता है। पढ़ने के समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक शब्द बोल बोल कर नहीं पढ़ो। मन में भी उस वाक्य का उच्चारण न करो, सिर्फ
उस शब्द को समझकर अंदर से गहराई से उस शब्द को या उस सेंटेंस को समझकर पढ़ो, क्योंकि एक एक शब्द का उच्चारण करने से काफी समय भी चला जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो एक लाइन पढ़ने के समय, हर एक शब्द के समय दृष्टि न बदलो, दृष्टि को भी एकाग्र करने का पुरुषार्थ करो। एक ही दृष्टि में ज्यादा से ज्यादा शब्द पढ़ने का प्रयास करो। ये बहुत अच्छा तरीका है कि दृष्टि को भी हिलाओ नहीं। एक ही दृष्टि जिस पढ़ाई पर हमने डाली वहां जितना हो सके उतना ज्यादा शब्द, ज्यादा सेंटेंस पढ़ने का अभ्यास करो। बार बार दृष्टि को नहीं बदलो। एक लाइन में जो आवश्यक शब्द है उन्हीं पर नजर डालते आप जो विषय को पढ़ते हैं उसके भाव को समझते जाओ। इस तरीके से पढ़ाई करो। इस प्रकार पढ़ने की आदत डालेंगे तो अवश्य आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। दाएं से बाएं पढ़ने के बदले ऊपर से नीचे तरफ पढ़कर उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उस भाव को समझ लेने की आदत डालो। वैसे देखा जाता है पढ़ना अर्थात रीडिंग। अब ये रीडिंग शब्द जो है ना उसी में ही उसका पढ़ने का मीनिंग समाया हुआ है कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से पहला अक्षर है आर। आर अक्षर से हम समझते हैं कि रिलेटेड, अर्थात हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उस अक्षर से संबंधित रुचिपूर्ण एवं लक्ष्य को पूरा करने के हेतु हमें पढ़ना है। तो अंदर में लक्ष्य पक्का रहे, लक्ष्य के रिलेटेड हम पढ़ाई पढ़ें। दूसरा शब्द है ई, एजुकेटिव। हमें वही पढ़ना चाहिए जिसमें सीखने को मिलता है। स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वही हम रिवाइज करें। तीसरा वर्ड है ये, माना अटेंशन। पूरा ध्यान और संपूर्ण एकाग्रता से पढ़ना है। चौथा शब्द है डी, माना डेप्थ कहो या डिटेल कहो। डेप्थ माना गहराई और विस्तृत से समझे। जो भी पढ़ो ऊपर ऊपर से नहीं परंतु गहराई से उनका मीनिंग समझ करके पढ़ाई करो। पांचवा वर्ड है आई, इंटरेस्ट से, रुचि पूर्वक। अगर कोई सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो प्रथम उसमें रुचि बढ़ाओ। कई बार होता है ना कि कोई एक सब्जेक्ट हमें पसंद ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि हमें सब सब्जेक्ट में नंबर लेने हैं, पास होना है। इसलिए जिस सब्जेक्ट में हमें रुचि नहीं है बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहें, उसमें रुचि बनाने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते करते धीरे धीरे उसमें रुचि आ जाएगी। बिल्कुल ही नहीं उस सब्जेक्ट को लेंगे तो कभी भी रुचि पैदा नहीं होगी, आप उसमें वीक हो जाएंगे। छठा शब्द है एड, माना जो आप पढ़ाई कर रहे हो नोट्स लो, मुख्य मुख्य बातों का पॉइंट्स निकालो। नोट करने से सारी बातें जल्दी याद आ जाती है ना। मुख्य मुख्य मुद्दा पॉइंट्स निकालो। और लास्ट शब्द है जी, माना ग्रास, माना ग्रहण करना। पढ़ने के साथ अंदर समझदारी पूर्वक उस बात को ग्रहण करो, उसके भाव को समझो। कभी भी हमें रटना नहीं चाहिए।
आजकल हम क्या करते हैं, हम रटते हैं, पूरे पूरे लेसन्स हम रट लेते हैं। अब ऐसे बाय हार्ट करने से अगर एक वर्ड भी आप भूल गए ना तो सारा भूल जाते हैं। ये पढ़ाई की सच्ची विधि है ही नहीं। इसमें मेहनत ज्यादा, शक्ति ज्यादा खर्च होती है और याद बिल्कुल रहता नहीं। इसलिए जो विषय को लेकर के हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझे, उसके भाव को समझे, तो ऑटोमेटिक आपको सारा याद रह जाएगा। और एक बात कि पढ़ाई में रुचि हो, पढ़ने का इंटरेस्ट अपने आप में डेवलप करो। हम अपने मित्र के साथ घूमने जाते हैं और सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो वो सारी बातें कैसे याद रह जाती हैं? 70-75 साल के बाद भी वो बातें हमें याद होती हैं। क्यों? क्योंकि रुचि से गए ना, रुचि से वो चीज देखी। ऐसे जब हम अपने पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन आज के समय में बहुत बहुत आवश्यक है। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पढ़ाई हमें बहुत कुछ जीवन के अंदर सिखाती है, अनुभव कराती है, आगे बढ़ाती है। उसकी वैल्यू को हम समझें तो अच्छी तरह से रुचि पूर्वक हम पढ़ाई करें। और इंटरेस्ट तब होगा पढ़ाई में जब पढ़ाई से हमें जो प्राप्तियां हो रही है ना, जो मिल रहा है ना, उसको सामने रखो। जैसे कि हम पढ़ाई पढ़ने के बाद हमें ये डिग्री मिलेगी, हमें अच्छी जॉब मिलेगी, घर के अंदर भी हमारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, हमें सबका प्यार मिलेगा, हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे, हमारी पोस्ट पोजीशन ऊंची होंगी, अच्छी सर्विस हमें मिलेगी, हमारी कमाई अच्छी कर सकेंगे। एक लक्ष्य जो रखा है ना, लक्ष्य हमारा परिपूर्ण हो जाएगा। तो एक लक्ष्य को लेकर के हम पढ़ाई पढ़े, जिसमें रुचि नहीं है उसमें लक्ष्य को लेकर के पढ़ाई करके उस विषय को रुचिकर बनाए। तो क्या होगा, जो आज विषय हमें पसंद नहीं है वो कुछ समय के बाद बहुत ही आपको प्रिय बन जाएगा। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तब अपने मन को पूरा फ्री करके बैठे। पढ़ाई के समय खेलने का, नॉवेल पढ़ने का, फिल्म देखने का, टीवी देखने का, मोबाइल का ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। ये ख्याल चलेंगे तो जो पढ़ रहे हैं ना आप, वह भी भूल जाएंगे। 4 घंटा बैठकर पढ़ाई की लेकिन याद कुछ भी नहीं रहा। माँ बाप समझेंगे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम भी समझेंगे कि हमने पढ़ाई की, परंतु वास्तव में तो पढ़ाई की ही नहीं है। जैसे बताया, रट कर कभी पढ़ाई ना करें और अपने आप को अच्छी तरह से पढ़ाई के लिए अटेंशन दिलाए, अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाए। जब भी पढ़ाई करें तब पैराग्राफ, लेसन्स, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका सार क्या है वो बुद्धि में रखें। भले पूरा लेसन आपको याद नहीं, और उसका मेन भाव क्या है, सार क्या है, तत्व क्या है, वह समझकर बुद्धि में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो टॉपिक हमेशा आपको याद रह जाएगा। दूसरा, रिवीजन बहुत जरूरी है।
जो आपने पढ़ा ना, तो आप वॉक करते, कहीं आना जाना करते हैं या एकांत में थोड़ा बैठ करके उसको रिवाइज करें। कुछ समय अपने मन को शांत रखें, फिर सोचो जो हमने पढ़ाई पढ़ी है वह मुझे औरों को भी सिखाना है। तो हम किसी को जो हमने पढ़ा ना वो किसी को बतावे भी, शायद कोई सुनने वाला ना हो तो भी अपने आप में मनन चिंतन करें, अर्थात रिवीजन कर ले। और एक महत्वपूर्ण बात है, पढ़ाई को एक चित्र, एक दृश्य के रूप में अगर आप कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे छोटे बच्चों को स्कूलों में शुरू में नर्सरी में बिठाते हैं तो चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं उसका मन के ऊपर गहरा असर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम देखते हैं और रेडियो सुनते हैं या कोई भी बात सुनते हैं सिर्फ, और कोई भी बात देख करके सुनते हैं, तो जो देख करके सुनते हैं उसका प्रभाव मन के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है। इसलिए हम अपनी पढ़ाई को एक विजन, एक दृश्य के रूप में पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छी तरह से याद रह जाएगा। ये कला हर एक के अंदर है। अगर वो कला को हम जितना हो सके उतना अपने में डेवलप करेंगे तो सारी पढ़ाई, जो हम लेसन्स पढ़ रहे हैं वो हमें याद रह जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हम कुछ समय निकाल करके मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से एकाग्रता की प्राप्ति होती है। हमारे व्यर्थ संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, मन शांत हो जाता है, मन एनर्जी से भरपूर हो जाता है और सकारात्मक चिंतन चलना आरंभ हो जाता है, जिससे हमारे अंदर पावर आता है। तो चलिए कुछ समय के लिए हम अपने आप को शांत कर दें, अपने आप को मेडिटेशन के लिए तैयार करें, जिस मेडिटेशन से एकाग्रता की शक्ति, मेमोरी पावर और पढ़ाई के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। या तो जो हमें एग्जाम के समय डर लगता है तो मेडिटेशन कुछ मिनटों के लिए करेंगे तो डर भी निकल जाएगा। तो चलो अपने मन को एकदम तैयार कर ले। आप सभी शांत आरामदायक स्थान पर बैठ जाए। जमीन पर आसन बिछाकर पलाठी लगाकर बैठ जाए। अपने पास जो भी चीजें हैं, डायरी, बुक, सब बाजू पे रख दे। मोबाइल बंद, पलाठी लगाकर बैठे और धीरे से अपनी आंखें बंद कर दे। आंखें बंद करते हुए धीमी गहरी सांस अंदर ले, धीमी गहरी सांस बाहर निकाले। अगेन धीमी गहरी सांस अंदर ले, सांस बाहर निकाले। वापस अंदर गहरी सांस भरे
फिर बाहर निकालें। पूरा ध्यान अपने सांसों की आवन जावन पर एकाग्र करें और यहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको ध्यान से सुनकर फील करें, अपने आप में अनुभव करें। चलो कुछ क्षणों के लिए अपने मन बुद्धि को अपने आप में एकाग्र कर दे। मन शांत, बुद्धि एकाग्र। स्वयं का चिंतन करें कि मैं कौन? मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस शरीर भ्रुकुटी के बीच जहां तिलक लगाया जाता है वहां पर मैं रहती हूं। अपने मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करें और सेल्फ रियलाइजेशन करें कि मैं चैतन्य शक्ति, एक ऊर्जा, इस शरीर की मालिक हूं। मैं सर्व गुणों से भरपूर सतोगुणी आत्मा हूं। मैं एक प्रकाश पुंज, सर्व शक्तियों का स्रोत हूं। मैं अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा और सर्व शक्तियों को अनुभव कर रही हूं। अब मैं एनर्जी से भरपूर हो गई हूं। मैं पावरफुल हूं। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं एनर्जी से भरपूर हूं। मैं सकारात्मक ऊर्जा हूं। मैं अपनी पढ़ाई और एग्जाम को एंजॉय करता हूं। मैं अपनी स्टडी और एग्जाम को एंजॉय करता हूं। नया सीखने की, जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा मुझ में हमेशा रहती है। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूं। मेरा माइंड क्रिएटिविटी से भरपूर है। मैं हमेशा नई नॉलेज पाने के लिए तैयार हूं। मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर मुझे साथ देता है, क्योंकि मैं एक पावरफुल एनर्जी हूं।
ऊर्जा से भरपूर हूं। मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जो भी पढ़ती हूँ वह लेसन्स आसानी से मुझे याद रह जाता है। मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ वह मुझे आसानी से याद रह जाता है। मुझे याद है कि मेरा वास्तविक स्वरूप है ही शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, जिससे मेरा स्टडी में कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे इजीली याद रह जाता है। मेरा मेमोरी पावर बहुत ही शार्प है। मेरे अंदर विल पावर है, क्योंकि मैं शांति की अलौकिक शक्ति, स्वच्छ दिव्य बुद्धि वाली हूं, पावरफुल एनर्जी हूं। एग्जाम के समय पढ़ी हुई सारी बातें मुझे जल्दी से याद आ जाती है। मेरी लिखने की स्पीड भी बहुत अच्छी है। सारी बातें मुझे जल्दी जल्दी याद आ जाती है। मैं अपनी स्टडी और एग्जाम को एंजॉय करती हूँ। मैं हमेशा एग्जाम के लिए तैयार हूँ। मैं एग्जाम के पहले अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे पता है कि मैं एक पावरफुल शक्ति हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, सकारात्मकता है। एग्जाम मेरी काबिलियत को प्रूव करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं उस अपॉर्चुनिटी को दिल से स्वीकारता हूं। मैं अपनी एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ देती हूँ। मैं सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स इजीली ला सकती हूँ। मैं एकदम कैपेबल हूँ। एग्जाम के समय मेरा विल पावर कई गुना बढ़ जाता है। सचमुच मैं अपनी स्टडी और एग्जाम को हमेशा एंजॉय करता हूं। मैं पावरफुल एनर्जी हूं। मेरी लर्निंग बहुत फास्ट है। मेरा विल पावर बहुत ही सुंदर है। मैं हमेशा अपनी स्टडी और एग्जाम को एंजॉय करती हूँ। मैं पावरफुल एनर्जी, मैं सकारात्मक ऊर्जा हूँ। मैं एकदम निश्चिंत हूँ। मेरा मन एकदम शांत है, पावरफुल है। अब दोनों हाथों को और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें
और पॉजिटिव एनर्जी को पूरे चेहरे पर स्प्रेड करते हुए अपनी आंखों को पॉजिटिव और हैप्पीनेस के साथ खोलें और फिर अपनी स्टडी की शुरुआत करें। इस तरह से डेली मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट करने से हम मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। हम अपने डर से सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिटेशन को जीवन में अवश्य स्थान दें, बहुत बहुत जीवन के अंदर प्रगति करें। ओम शांति।